बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये अम्मी के घर का सेकंड डे का व्लॉग है। सुबह का टाइम हो रहा है यहाँ पे। आज मेरी सुबह से ही उठ के बोर होना शुरू हो गई थी क्योंकि आशिया भी सोनी आई नहीं थी। तकरीबन वो 10 बजे तक आती है अपने घर से। तो यहाँ नाश्ता बन रहा था, नाश्ते की तैयारी हो रही थी। बाहर से भी हलवा पूरी मंगवा ली थी और थोड़ा घर में नाश्ता बन रहा था। तो बच्चों से मैंने कह दिया था अच्छा ठीक है नाश्ता करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है, आपको बोर नहीं होने देंगे। तो बच्चों को मैंने कहा था कि मैं पार्क लेके जाऊंगी या सारा दिन आप लोग को पार्क वगैरह घुमाऊंगी। तो बच्चे खुश हो गए थे। तो उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर वादे के मुताबिक फिर मैं पार्क लेके निकल गई थी बच्चों को। तो मैंने ऐसे ही सोचा था एक आध दो पार्क घुमाऊंगी, लेकिन बच्चे तो बात के पक्के मन के सच्चे होते हैं। ये बात हकीकत है। हर चीज़ उनको याद रह जाती है जो ख़ास तौर पे बच्चों के मतलब की हो। फिर साथ ही साथ मेरा ये भी इरादा बन गया था कि आज अम्मी का एरिया भी आप लोग को घुमाती हूँ कि माशाल्लाह कितना बिगैस और कितना बड़ा अम्मी का एरिया है। तकरीबन तमाम ब्लॉक में यहाँ पे पार्क बहुत अच्छे बने हुए हैं, किसी में एक किसी में दो। बस गाड़ी में से उतरने के बाद बच्चे ऐसे इधर उधर भागते हैं कि हद हो जाती है, बस आवाज़ें मारते रहो पीछे से। तो मैं वीडियो भी बना रही थी और बच्चों को पे नज़र भी रखी हुई थी क्योंकि बच्चों पे नज़र रखना सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही काम होता है। कहीं भी बच्चों को लेके जाऊँ आऊँ। नहीं तोड़ते नहीं, बुरी बात होती है। या अब बताओ क्या है ये? ये पाइप है, वो पायलट से आया है। ये वाटर पूल है जो इंतहाई गंदा हो चुका है। पानी है, बीच में शावर लगा हुआ था, अभी शावर नहीं है, निकाल दिया। तो ये बहुत प्यारा लगता था जो कि अब नहीं है प्यारा क्योंकि लोगों ने बहुत गंदा कर दिया है कचरा वगैरह डाल के इसमें। हनी डर रहे हैं कि उतारो मुझे, शोर कर रहे हैं। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और एंड तक पूरी देखना और लाइक और सब्सक्राइब नहीं होना, शेयर भी करना, घंटी भी जाना। लाइक चप्पल गिरे तो नहीं गिराना आप, पापा क्या और ही कोई निकालेगा नहीं फिर। गंदा पानी बस बच्चे खेलने में लग गए थे और मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स भी बहुत प्यारे प्यारे लगे हुए हैं और ये मौसम ऐसे ही है इतना प्यारा सा। तो फ्लावर्स भी अब अच्छे अच्छे आएंगे प्यारे प्यारे। इसके बाद सदाबहार का मौसम स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चे डर भी रहे थे पूल पे बैठे हुए और खुश भी हो रहे थे। मौसम इतना प्यारा हो रहा था कि भीगा भीगा इतना हो रहा था। अब बारिश आए कुछ पता नहीं चल रहा था। और बच्चे जब एक दफ़ा पार्क में एंट्री मान लें तो फिर वहाँ से निकलने का नाम नहीं लेते बस। तो मुझे तो यही लग रहा था कि आज सारा दिन मेरा पार्कों में ही गुजरेगा और वाकई में ऐसा हुआ। नहीं इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे तो मैं इनकी तरफ फिर आगे आई इनकी बातें सुनने के लिए। तो अब आप भी इनकी बातें सुने। धून इतनी हो रही है। इस तरह की बेंचें हैं यहाँ पे, लकड़ी की बनी हुई है और काफ़ी तो लोगों ने तोड़ दिए हैं। ख़ास तौर पे तो पार्कों में जगह जगह डस्टबिन बने हुए होते हैं, लेकिन लोगों ने जहाँ खाया वहीं फेंक देना है। ये तो लोगों ने अपने असूल में शामिल कर लिया, जहाँ खाया वहीं फेंक दिया। खैर सब लोग जैसे नहीं होते। बस फिर हम बच्चों को लेके निकल रहे थे घर के लिए। साथ में जहाँ से मैं गुजरना हो रहा था मेरा वहाँ की वीडियो बना रही थी क्योंकि मैंने आज सोचा था कि आपको अम्मी का एरिया भी विज़िट करवाऊँ क्योंकि बहुत प्यारा एरिया है। काफ़ी खुली खुली जगहें हैं। जैसे सर्दियों गर्मी पड़ती है इलाकों में, इसी तरीके से अम्मी के इलाके में भी सबसे पहले सर्दी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। खुला इलाका है। रास्ते में हम लोग रास्ता भूल गए थे तो आउट ऑफ ये गेट निकल गए थे हम और बस डर ही लग रहा था कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। उनके अम्मी के एरिया के जिस गेट से हम बाहर निकले थे वो बैक साइड का एरिया है। पीछे फिर सारा गाँव लग जाता है और वीरान सी जगह है, जंगल टाइप का। तो मैं रास्ता मिल गया था, हम घर पहुँच गए थे।
तो घर आए तो यहाँ बिरयानी बनी हुई थी और पाए बने हुए थे। तो पाए तो मैं इतने शौक से खाती नहीं हूँ। बच्चे फिर जाने के चक्कर में लगे हुए थे कि खाना खा के हम लोग फिर जाएं। ये मेरी नई दादी है। घर पे आके देखा तो और बच्चे इंतज़ार में बैठे हुए थे कि अब हम भी जाएंगे और हनी अपनी गाड़ी में खेलने में लग गए थे। तो मैंने कहा था चलें ठीक है, फिर खाना खाते हैं तो देखते हैं। बारिश का मौसम पूरा हो रहा है। अभी थोड़ी देर बाद बारिश आई थी और हमारी अम्मी के घर है हम लोग। मेरी बहुत चली है तो सब्जी सोफे में बैठ रहे हैं। हमेशा खाती है मम्मा पानी। मसाला है हमारे। खाना खा के हम लोग निकल गए थे दोबारा से दूसरे बच्चों को लेकर। तो बस बच्चों को तो यही होता है कि ये होकर आ गए, अब हमारी टर्न है, हम जाएंगे। तो हस्बैंड भी यही कह रहे थे हमारे साथ तो बस मसला है कि एक पार्टी को लेके जाओ फिर दूसरी पार्टी को लेके जाओ। तो हम यहाँ दूसरे पार्क में ले आए थे। सबको इनकी पसंद के पार्कों में लेके जाना आसान बात तो नहीं थी हमारे लिए। यहाँ से वहाँ भागा मतलब सुबह से शाम तक हो गई थी। पार्कों में ही सारा दिन गुजर गया था। और ये कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है 2.5 साल हो गया है तकरीबन। सारे पार्क अम्मी के एरिया के बंद हुए हैं। बहुत कम पार्क हैं, एक आध दो जो बच्चों ने और लोगों ने साइटों में से जिनकी जालियाँ वगैरह तोड़ के अंदर एंट्री कर ली है। और अभी यहाँ के निज़ामिया को पता नहीं है इतना कुछ। तो शाम के टाइम सब लोग इसी पार्क में ज़्यादातर मुझे नज़र आते हैं। जब भी मैं अम्मी के आती हूँ तो मैं इनको ज़्यादातर बच्चों को इसी पार्क में ले आती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पार्क है और हर पार्कों के नाम भी हैं यहाँ पर। तो इसे तो छतरी पार्क कहा जाता है। इस पार्क का तो मैं आपको पहले भी विज़िट करवा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। मौसम इतना प्यारा हो रहा था, हल्की हल्की धूप सी भी निकल रही थी। अभी मगरिब में काफ़ी टाइम बाकी था तो थोड़ा मैंने यही सोचा था कि बच्चों को घुमा लूँ फिर जल्दी घर ले जाऊँगी, लेकिन बच्चे तो मानने वाले नहीं थे। यहाँ पर भी आने के बाद बच्चे ऐसे भागते हुए जा रहे थे कि बच्चों के पीछे भागना पड़ रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप इनके पीछे जाएं, इनको पकड़ें, देखें कहीं ऊपर नीचे गलत रास्ते से ना चढ़ जाए। क्योंकि ये जिस रास्ते से जा रहे थे पहले यहाँ पे पानी बहता था, पुल था पानी का ना, ये देखें आप देख रहे हैं। तो अब पानी नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो कोई इस तरह का रास्ता नहीं है यहाँ पे ये बच्चे चढ़ के आराम से पहुँच जाएँ। तो बच्चे सारे बच्चे तकरीबन बड़े भी ना इसी जगह से चढ़ के ऊपर जाते हैं। तो ये कुछ अजीब सी खुरखुरी सी जगह है कि बच्चों को अगर चोट लगे तो बहुत बुरे जख्म पड़ जाते हैं। क्योंकि ऊपर नीचे ये जगह है और बड़े बड़े इसमें पत्थर रखे हुए हैं और तार वगैरह भी ऐसे पड़े हुए थे। तो बहुत ज़्यादा ख्याल से बच्चों को ऊपर चढ़ाना होता है। भली शर्मा रही हैं, बोल नहीं पा रही हैं। हेलो गाइस, ये हम इस पार्क में मैंने भी आए थे। इसका व्यू कितना प्यारा लगता है, व्यू कितना प्यारा है। बस फिर मैं बच्चों को नीचे उतार के ले आई थी सबको एक साथ के, क्योंकि बार बार बच्चे कभी ऊपर जा रहे थे, थोड़ी देर में कभी नीचे आ रहे थे। तो बस फिर मैंने कहा अभी यहाँ पे जो खेलना है खेल लो, हम लोग बैठ जाते हैं क्योंकि खड़े खड़े भी इंसान थक जाता है। तो पॉपकॉर्न वाला सामने नज़र आ गया था, हस्बैंड पॉपकॉर्न ले आए थे। यानी पार्क में भी अपनी गाड़ी से खेल लेते। एक इसको दे बस। बच्चे कैसे होते हैं ना कि अगर कोई वालिदैन गलती से बैठ जाएं, उनकी चीज़ खा लें तो फ़ौरन चूंचा शुरू कर देते हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। कि आप लोग के बच्चे भी ऐसे हैं। तो बहरहाल हनी यहाँ खेल रहे थे, हनी ने अपने पॉपकॉर्न नहीं खाए थे तो हम हनी के पॉपकॉर्न खाने लग गए थे, क्योंकि गरम गरम पॉपकॉर्न खाते हुए बहुत मज़ा आता है। फिर वापसी पे बच्चों के लिए भी ले लिए थे और हनी को भी दिला दिए थे पॉपकॉर्न, क्योंकि घर पे और भी बच्चे हैं। तो ये बच्चे जाएंगे, इनके हाथ में पॉपकॉर्न है तो वो बच्चे भी देख के ना रोएं। इसलिए मैं जब भी अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लेती हूँ कि सब बच्चों के लिए एक जैसी चीज़ लेती हूँ कि रोए ना बच्चे। बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे भाई के बच्चे हों या बहन के बच्चे या अपने बच्चे हों, सबको मैं एक ही एक सा नज़र से देखती हूँ, कोई फ़र्क नहीं रखती। शाम हो रही थी, अभी मगरिब नहीं हुई थी और फिर चाय की तरफ भी हो रही थी। यहाँ करीब में पार्क के पास कोई होटल वगैरह नहीं होते इस तरह के जैसे चाय मंगवा के पी लें। तो हम लोग घर की तरफ आ रहे थे। थोड़ा पागल है ना, थोड़ा ही ज़्यादा है। मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि हम लोग घर जा रहे हैं। अभी और बच्चे उठ गए होंगे, जो बच्चे सो रहे थे वो भी उठ गए होंगे। अभी देखेंगे हम लोग कहाँ से आए, तो अब चल के देखते हैं क्या करते हैं वो बच्चे, देख के क्या रिएक्ट करते हैं। तो घर आ गए थे हम लोग बच्चों को लेके। तो फिर यहाँ पे चाय चढ़ी हुई थी, चाय वगैरह हम लोगों ने पी,
घर पे। तो फिर वो बच्चे और देख के बस वो समझ गए, फिर वो भी कहने लगे कि हमें भी लेके चलो, हमें भी लेके चलो। तो बस फिर आप भी समझ जाइए फिर हमने क्या करा हुआ, चाय वगैरह पी कर खैर फिर उस बच्चों को भी लेके गए। बस सारा दिन यही ड्यूटी हमारी चल रही थी आज। एक के बाद एक बच्चे पहले दूसरे भाई के बच्चों को लेके गए, फिर बड़े वाले भाई का बच्चा रोने लग गया, शोर मचाने लगा, फिर उसको लेके गए। फिर सारा दिन बच्चे बस पार्कों में ही घूमते रहे, कपड़े चेंज करते रहे आके घर पर। ऐसा समझे जैसे हम खाना खाने आते थे और चाय पीने आते थे, बस यार रात को अब सोने जाएंगे। तो खैर ये आखिरी पार्क का टूर था हमारा, बस लास्ट, क्योंकि मगरिब होने वाली थी। जल्दी हमने कहा चलो इसको भी चक्कर लगवा के ले आएँ, लेकिन ये क्योंकि रात भर फिर रोते तंग ना करे बच्चों को, क्योंकि ज़िद चढ़ जाती है तो फिर उनकी ज़िद किसी सूरत ख़त्म होने का नाम नहीं लेती जब तक कि उनकी मनपसंद चीज़ पूरी ना कर दी जाए। तो ये एक पार्क हम आए, ये नया पार्क था कोई। मेरे हस्बैंड तो पूरा मी का एरिया घूमते हैं जब आते हैं अक्सर यहाँ पे, तो उन्हें काफ़ी कुछ पता है यहाँ पे कहाँ कौन सा पार्क बना हुआ है। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम पार्क देखा है, ये बेंगलोर के सामने बना हुआ है, बड़ा अच्छा है। झूले शूले सारे यहाँ पे तोड़ दिए हैं बच्चों ने, क्योंकि पार्क जिस एरिया का होता है दूसरे बच्चे भी आके खेलते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर्स भी बहुत प्यारे लगे हुए थे, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये वीडियो बना रही थी, मुझे बहुत अच्छे लगे। बच्चे खेलने में लग गए थे, मैं थोड़ी वीडियो बनाने में लगी थी, क्योंकि एक सामने बेंगलोर में बहुत प्यारे फ्लावर लगे हुए थे, बहुत ज़बरदस्त। तो खैर ये रास्ता आ गए थे हम लोग रास्ते में से, और गलती हमारी ये हो गई कि हम जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ पर खुला पार्क था जहाँ पे मैं सुबह मैंने वीडियो बनाई हुई थी। तो बच्चों ने बस वो भी देख लिया रास्ते में, फिर तो कहे कि हमें वो सामने वाले पार्क में भी लेके जाओ। बस हमारी गलती हो गई, हम यहाँ से गुजर गए। तो फिर वो हम लेके उतरे, फिर इनको उस पार्क में भी लेके उतरे। तो हल्की हल्की सी फुहार सी होने लग गई थी, ऐसा लग रहा था फुहार सी होने लग गई है, क्योंकि एक दिन पहले बारिश होके चुकी थी यहाँ पर। अब हस्बैंड मेरी शक्ल देखें, मैं हस्बैंड को बोलूँ कि रुकें नहीं, बस सीधे चलें। तो पार्क बच्चों ने देख लिया था कि हमें इसमें फिर जाना है जिसमें हम सुबह गए थे। तो हस्बैंड मुझसे कहें कि क्या करना है, अगर बच्चों को ऐसे ही ले गए तो बच्चे अपना रोना बंद नहीं करेंगे, शोर शराबा करते रहेंगे, रात में सोने भी नहीं देंगे सुकून से। इतना इनको ख्वाब में भी पार्क नज़र आते हैं, झूले और पार्क वगैरह। तो फिर मैं मगरिब होने वाली थी, बस मैंने कहा जो भी करना है 5 से 10 मिनट में आपको दूँगी बस, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चे मगरिब के बाद घर से कतई ना निकलें रात के टाइम, क्योंकि इस टाइम पे शैतानियत आज़ाद हो जाती है और बच्चे मासूम होते हैं, चाहे किसी के भी हो। तो हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी, हमारे भाई का बेटा भी हमारे साथ में था, दूसरों की ज़िम्मेदारी बड़ी हो जाती है। तो बस 5 मिनट 10 मिनट बच्चों को यहाँ छोड़ा और फिर जल्दी घर ले गए थे, क्योंकि जैसे मगरिब होती है तो फ़ौरन अंधेरा हो जाता है। और सुबह से ये शाम हो गई थी, बच्चों ने सारा दिन इतना थका दिया था कि हम लोग इतना थक गए थे। ये बच्चे तो किसी सूरत थकने वाले नहीं थे, एक के बाद एक पार्क और खूब खेल और मस्ती में भी नहीं थक रहे थे ये बच्चे। और थकने के बाद भी इनको मज़े वाली नींद नहीं आती जैसे हम बड़ों को आती है। तो बहरहाल हम लोग घर पे खाने के टाइम पे, चाय के टाइम भी पहुँचते थे, और सारा दिन बस हमारा इसमें ही गुजरा। तो घर पे गए तो घर पे खाना तैयार था, अम्मी ने नहारी बनवाई हुई थी, और नहारी मुझे बहुत मज़े की लगती है, तो मैंने तंदूर वाली नान मंगा लिए थे इसके साथ खाने के लिए, क्योंकि नहारी, कौरमा, कोफ्ते और ये 2 मज़े के आइटम्स होते हैं ना, इनके साथ बाज़ार के जो नान कुलचा होता है ना, यही मज़े का लगता है मुझे। तो भाई आप लोग भी यही खाते हैं क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अम्मी को कॉफ़ी की तलब हो रही थी, रात हो गई थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं कॉफ़ी बना देती हूँ। तो घर में इस तरह की कॉफ़ी किसी को बनाना नहीं आती, भाभी वगैरह को, वो डायरेक्ट दूध में और ना कॉफ़ी डाल के चीनी डाल देती हैं। तो ये थोड़ी मेहनत से भी बनती है और अम्मी को यही पसंद है और फैमिली को मेरी। तो फिर मैंने सबके लिए कॉफ़ी यहाँ बना दी थी। बस वीडियो का एंड मैं अभी यहीं तक करती हूँ, क्योंकि आज सारा दिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा थका दिया है। 1 पार्क नहीं, 2 पार्क नहीं, उसी पार्क में दोबारा बच्चे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। देख रहे हैं अब दूध भी मुझसे थोड़ा सा गिर गया है। तो भाभी यही कह रही हैं कि बच्चों आप क्या कर रही हैं, बस आंखें खुले तो कोई काम सही से हो ना। खैर तस्वीरें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, एंड में आप वो देखिए, और वीडियो का एंड मैं यहीं तक करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पढ़ के खुशी होती है। आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली है। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।